नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस विषय बात करते हैं कि जो प्रपोज सोसाइटियां हैं, उस सोसाइटी के अंदर जो प्रबंधक समिति है, उनकी तानाशाही से कैसे निपटा जाए। मैंने दोस्तों बार बार आपको एक ही चीज़ बताया, एकता में ताकत होती है, एक और अनेक। तो आप एक मत रहिए, अनेक हो जाइए। जो भी आपकी योजना में पात्र सदस्य हैं, एक यूनिटी बनाइए और यूनिटी बना के कार्य करिए। यदि आपके पास यूनिटी है तो आपकी सुनवाई होगी, अदरवाइज कोई आपकी नहीं सुनेगा। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। हमारे सब्सक्राइबर हैं सुरेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने कमेंट किया कि हमने सर्कुलर 57 के आधार पे एआर के यहाँ पे कंप्लेंट फाइल किया, लेकिन वो उस पर कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही हैं। और जो कमेटी के चीफ प्रमोटर हैं, वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, आपको जो करना करिए। तो क्या समिति के बाकी सदस्य यदि रिजाइन दे दें तो सोसाइटी भंग होगी या नहीं? तो सुरेंद्र सिंह जी, मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि जो सोसाइटियां प्रपोज्ड हैं, वो सोसाइटियां कानून के दायरे में नहीं आती है। आप लोगों को जब वहां पे समिति में बैठे लोग कानून को तोड़ रहे हैं तो आप भी तोड़िए, क्योंकि जहां कानून नहीं वहां जंगल राज। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर है अमित सिंधे जी, उन्होंने परफेक्ट काम किया, वही काम किया जो कि मेरा वीडियोस देखने के बाद उन्होंने वही काम किया। आज मुझे फ़ोन किया कि सर हमने ये काम कर दिया है, हमने वहाँ पे ले जाके डिस्पैच कर दिया, अब आके क्या करना है बताइए। तो सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका जो भी मकसद, इरादा, वो है कि आपकी जो भी योजना में 51 या 55 या 60% पात्र सदस्य को इकट्ठा कीजिए, आपके विश्वास में लीजिए, या आप और आपके लोगों के विश्वास में लीजिए। और विश्वास में लेने के बाद जब आपको ये समझ में आ जाए कि भाई अब हमारे पास जो भी हमारी तादाद है वो 50% से ज़्यादा है, आप वहाँ पे एक मीटिंग का कॉल कीजिए, एक मीटिंग के लिए कॉल कीजिए कि भाई इस समय पे हमने सोसाइटी की जो प्रबंधन समिति है वो कार्य नहीं कर रही है, वो हमारी सुन नहीं रही है, और कोई भी योजना के विषय में या हमारी जो भी सभासद है उनके हित के विषय में कोई भी निर्णय नहीं ले रही है और हमें सच छल कर रही है। इसके लिए हम सभी सभासद इस दिन को एक सभा बुला रहे हैं और उस सभा में हम नई प्रबंधन समिति का निर्णय लेंगे और नई प्रबंधन समिति को चुना जाएगा। अब आपको ये करना है कि जब वो चीज़ पब्लिकेशन आप दे दीजिए, उसके फोटोग्राफ निकालिए, बाकायदा सबके हाथ में मोबाइल्स में जहाँ देना, लेकिन कम से कम 50-100 कॉपी तो ऐसी निकालिए जिससे आपके जो सोसाइटी की संख्या के ऊपर निर्धारित करता है कि अगर 100 है तो 50-60 बनाइए, 200 है तो 100-125 बनाइए, और उस चीज़ को उनको निमंत्रण दीजिए कि भाई समय है, और एक हॉल बुक कीजिए। हॉल बुक करने के बाद वहाँ पे वीडियोग्राफी का भी एक बंदोबस्त करके रखिए कि आपकी जो भी है वीडियोग्राफी हो कि उस मीटिंग में क्या हुआ है, किसने क्या बोला है, और बाकायदा उसका मिनट्स बनाइए।
मिनट्स बना के वहाँ पे प्रस्ताव पास कीजिए कि भाई ये जो प्रबंधन समिति है उस प्रबंधन समिति ने इतने साल बैठ के आज तक कुछ नहीं किया, ना लोगों के मीटिंग लिया है, ना हमको बताया है, ये लोगों के हित में कोई काम कार्य नहीं कर रहे, इसलिए हम ये सभा के मंजूरी से इनको इनके पद से निष्कासित करके नई कमेटी का गठन कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पास कीजिए आप, और उसमें नई प्रबंधन समिति जो भी है लोगों की सहमति से जो भी आपके लोग हैं उनको खड़ा कीजिए, उसमें चीफ प्रमोटर का चुनाव कीजिए, नया चीफ प्रमोटर घोषित कीजिए। अब घोषित करने के बाद आपके जो भी संस्था की आपकी जो भी मिनट्स कॉपी उस दिन बनाएंगे, उस मिनट्स की कॉपी को बाकायदा संस्था के लेटर हेड पे जितनी प्रबंधन समिति की जो लोग हैं 10-12 जन, उनकी सिग्नेचर से उस कॉपी को अटैच करके एआर डिपार्टमेंट को दीजिए और एक कॉपी डेवलपर्स को दीजिए कि भाई हमारे यहाँ पे एक सभा हुई और उस सभा में हमने बार बार सबको संबोधित किया, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ का केयर नहीं किया या रिस्पांस नहीं दिया है। हमने डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट फाइल की, वहाँ पे भी हमें इग्नोर किया गया। तो हमारे लोगों ने एक जनसभा बुलाई गई, विशेष सर्वसाधारण सभा, विशेष बोलिए जनसभा बुलाई गई। जनसभा में जो भी हमारे पात्र सदस्य थे उनको बुलाया गया और वहाँ पे हमने जो पुरानी प्रबंधन समिति थी उसको निष्क्रिय करके नई प्रबंधन समिति का चुनाव किया है और अब से इस संस्था पे ये प्रबंधन समिति कार्य करेगी, इस चीज़ की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप तुरंत ये काम कीजिए भैया, जैसे को तैसा। यहाँ पे जब कानून नहीं लगता तो आपके ऊपर भी कोई कानून नहीं लगेगा तो भैया आपने मीटिंग कैसे लिया? अरे हम ले सकते हैं, हम सोसाइटी है, हम मेंबर हैं, हम पात्र सदस्य, हम ले सकते हैं। तो वो काम आपको करना पड़ेगा, जैसे कि अनिल शिंदे जी की लोगों ने किया। वहाँ पे पूरी मेजोरिटी के साथ में वीडियो शूटिंग करके बाकायदा पेन ड्राइव में लिया और जो भी रेजुलेशन बनाया था उस मिनट्स की कॉपी सीईओ सारे को और एआर डिपार्टमेंट को दे दिया। मैंने कहा कि भैया डेवलपर्स को भी बना के दीजिए और उनको बोलिए अब जो भी काम करना है आप ये सब प्रबंधन समिति से चर्चा करेंगे और प्रबंधन समिति आम लोगों से जो मेंबर सभासद है उनसे चर्चा करके निर्णय लेगी। तो ये चीज़ एकदम सरल है, लेकिन आपको कठिनाई कहाँ है? लोगों की यूनिटी बनाने में। ये बात आप समझ के चलिए, लोगों की यूनिटी बनाने में। यदि आप यूनिटी बना लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पुरानी कमेटी क्या होएगी? पुरानी समिति क्या होएगी? कोर्ट में जाएगी? जाने दीजिए। कोर्ट एक ही चीज बोलेगा कि भैया जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया तो आपने सोसाइटी रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए ना। आपने सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं किया, लोगों के बारे में सोचा नहीं, ना मीटिंग्स लिए, ना लोगों को बताए। ये जब जन सहमति से हो रहा है तो कोर्ट भी उस जन सहमति को मानेगा और आपकी कमेटी को अप्रूव कर देगा। और आप वहाँ जब भी ये पुटअप करेंगे, ये तो बात की बात है, वो क्या करते, कोर्ट जाते या नहीं जाते, वो बात की बात है। अब आपका कार्यकाल ये रहेगा कि जब आपने ये सब इंटीमेशन दे दिया उसके 10 दिन के बाद आप बाकायदा सोसाइटी के लेटर हेड पे सीईओ को कंप्लेंट कीजिए कि सर हम बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन एआर डिपार्टमेंट हमारी सोसाइटी को रजिस्टर नहीं कर रही है। तो इनको आदेश दिया जाए कि हमारी सोसाइटी को रजिस्टर किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एलओआई भी आ चुकी, सब आ चुका है, वहाँ पे सर्कुलर 57 का उल्लंघन हो रहा है। तो ये चीज़ सुंदर चंद जी आप समझिए और आपको भी एक्टिवेशन करना पड़ेगा लोगों का सपोर्ट लेके, लोगों की सहमति से, जैसे कि अनिल शिंदे जी ने किया है। ऐसी बहुत सारी समितियां हैं जहां मैंने बताया था, उन्होंने तुरंत वहां पे इलेक्शन लेके पुरानी कमेटी प्रबंधन समिति को बाहर कर दिया। भैया हमने आपको निकाल दिया, अब हमारी समिति देखेगी, ये समिति हमने गठित किया है। तो ये चीज कीजिए ना, डिपार्टमेंट के भरोसे मत बैठिए। डिपार्टमेंट गांधी जी का पुजारी है, डिपार्टमेंट गांधी जी का पुजारी है, इस चीज को समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें आएंगी,
भाई मैं थोड़े से एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आने दीजिए, मैं अभी एक दो दिन में आरटीआई पुटअप कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट मेरे पास, मैं वो एपिसोड में बताऊंगा कि भाई ये डिपार्टमेंट में जो अधिकारी बैठे हैं, एक खासकर संध्या मंगेश बाबनकुले जो रजिस्ट्रार के पद पे हैं, वो वहां पे मिक्की माउस का गेम खेल रहे, अपना मिक्की माउस गेम खेल रही है, टॉम एंड जेरी, सॉरी टॉम एंड जेरी का गेम खेल रही है। अरे भाई 10 दिन पहले आपने लेटर निकाला एयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रदीप सिंह ठाकुर ने जो लेटर्स दिए थे उसके अंदर उन्होंने सबमिट किया कि 77 लोगों के टोटल 10.5 करोड़ के करीब भाड़े बाकी है, और जब तक बिल्डर ये भरते नहीं तो काम को स्टॉप दिया जाए। और यहाँ से 10-20 दिन नहीं होता है, मात्र 12 लोगों को भाड़े आए। कितने लोगों को? 12 लोगों को भाड़े आए, 77 में से 12 लोगों को भाड़े आए। अभी 20 जन की लिस्ट पड़ी है जिसके अंदर भी भाड़े सबके कम कम करके किए, वो भी मसला उठने वाला है कि भैया भाड़े पूरे क्यों नहीं दिए। और इन्होंने एक हफ्ता पहले ही स्टॉप निकलने का ऑर्डर दे दिया। मतलब ये टॉम एंड जेरी का गेम खेल रहे हैं कि चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई। मतलब हम परेशान हैं। अरे डेवलपमेंट हमारा है, प्रॉपर्टी हमारी है, हमको ही पता नहीं हमारे डेवलपमेंट में हो क्या रहा है। मतलब बिल्डर इंपॉर्टेंट हो गया। भाई बिल्डर का तो एसआरए में कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ वो डेवलपमेंट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एक सहमति देती है सोसाइटी, डेवलपमेंट एग्रीमेंट करती है, बाकी पूरा दारोमदार सोसाइटी के लोगों का होता है। अधिकार दिया गया है। अभी आज ही मेरी चर्चा हो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मुझे आज बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले, वहाँ पे मेरे दर्शक भी मिले थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। महेंद्र यादव जी भी मिले थे, और कमलेश कोठारी जी भी मिले थे, और भी लोग थे, अनिल सिंधे जी भी आए थे, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं निकल चुका था। उस मीटिंग में बैठा था, उनके फ़ोन बार बार आ रहे थे, लेकिन मीटिंग के दौरान मैं फ़ोन उठाना वाजिब नहीं समझा क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में था। वहाँ पे मैंने उनको एक ही चीज़ पूछा कि सर मुझे बताइए, जो बिल्डिंग बन रही है बिल्डिंग बायोलॉजी के हिसाब से है या नहीं है, मुझे बताइए। कौन से बिल्डिंग बायोलॉजी में दिया गया है, कौन से बिल्डिंग बायोलॉजी में दिया गया कि इस तरह की बिल्डिंग बनाओ, मुझे बताइए बायोलॉजी। चलिए भाई, जीआर आने के बाद भी आपने 216 का एरिया किया। बोले सर आपने तो अभी 300 करवा दिया, तभी बिल्डर छटाई कर रहा है, थोड़ा समझ जाएगा। बोले सर उसको जाने दीजिए, वो तो करेंगे, वो अभी रिकॉर्ड पे आ गया, उतना मेरे लिए बहुत है, उसको 300 बनाना है। लेकिन दो बिल्डिंग के बीच का गैप 3 मीटर होना चाहिए, तो 1.4 पे आपने कैसे कंसिडरेशन कर दिया? किसने किया? बोले सीओ साहब ने किया है। अरे बोला सीओ साहब, सर घर मेरा बन रहा है, घर मेरा बन रहा है, तो मुझसे पूछा जाएगा ना कि भैया आपका घर सही है या नहीं है, किस प्रकार का घर होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा सर? ये हमारी सोसाइटी करेगी, सोसाइटी करेगी। ये अधिकार सीओ साहब को किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट शब्दों में कहा है, जो भी चीज कानून से परे है उसके ऊपर विचार विमर्श के कमिश्नर और ये नहीं करे तो कोई अप्रूवल नहीं दिया जाए। स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी अपनी मनमानी, मतलब सर यहाँ पे तो अधिकार मुझे है ना, मेरा अधिकार क्या है वो मुझे बताइए ना। मैं तो आपसे मेरा अधिकार मांग रहा हूँ कि भाई मेरा घर बनाने का तो मुझे पूछना चाहिए ना कि सर आपके घर कैसे होने चाहिए। सर्कुलर 140, दुकानों का पता ही नहीं है, दुकान कहाँ है। बोले वो प्रशासक सुनील सिंधे ने सिग्नेचर कर दिया है। तो सुनील सिंधे की, मतलब सुनील सिंधे की दुकान थी वो, सुनील सिंधे की दुकान थी क्या? एक प्रशासक एक नया मेंबर तक नहीं बना सकता है, तो वो यहाँ साइन करने के लिए उसको अधिकार किसने दिया सर? बोले अच्छा सोसाइटी भंग है तो वो डेवलपमेंट रुक गया क्या? बोला सर उसका भी नियम है, उसका भी नियम है, वो भी ध्यान रखिए। उस प्रशासक को एजीएम लेना पड़ेगा, एजीएम लेने का अधिकार प्रशासक के पास है, और एजीएम में ये चीज रखी जाएगी और एजीएम के प्रस्ताव की मंजूरी जो होगी उसको मान्य किया जाएगा। तो क्या है, ये सुनील सिंधे ने लिया एजीएम, बिना एजीएम ने साइन कर दिया कि भैया दुकानें कहीं भी दे दो। वाह, मतलब वो दुकानें सुनील सिंधे की है, मतलब ये काम यहाँ के प्रशासक कर रहे हैं। बताइए, मतलब ये फ्री में कर रहे हैं? फ्री में कर रहे हैं क्या? नहीं सर, गांधी जी
भर भर के गांधी जी जा रहे हैं उनके पास। ये सुनील शिंदे एक प्राइवेट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सरकारी भी नहीं है, और बताइए ये ऐसा काम कर रहे हैं, किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैंने पूछा सर सर्कुलर 140 में क्या कहा गया मुझे बताइए। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे LOI यानी कि प्लान के अंदर में जब आयोग मिलेगा तो प्लान के अंदर में जितनी भी दुकानें हैं उनके आपस के झगड़े होते हैं, सबकी दुकान सब चाहते हैं कि रोड टच हो, तो उसमें उनकी सहमति बहुत जरूरी है। इसके लिए उनका जो भी दुकान है उनकी सहमति से उनके नेक्शन नंबर, उनकी सिग्नेचर्स वहाँ पे होनी चाहिए, और उसमें इक्का दुक्का जो भी झोपड़ी धारक, इक्का दुक्का झोपड़ी धारक यदि उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो वहाँ पे सोसाइटी के चेयरमैन, सोसाइटी के सेक्रेटरी और एक पात्र सदस्य अपने सिग्नेचर करेगा और लेटर पे लिख के देगा कि हमने इस चीज़ से सबको अवगत करा दिया है। ये है कि आज यहाँ पे जो प्रशासक है वो भी अपनी मनमानी के, जिनका सरकार से कोई लेना देना, बस उन्हें सोसाइटी संभालने के लिए दिया कि भैया इनका इलेक्शन लगाओ, वो यहाँ पे आके लोगों की दुकानें बेच रहे हैं बिल्डर के हाथ में कि भैया कहीं भी दुकान दो। हमारे यहाँ पे जो दुकानें हैं 35 फीट नीचे दी जा रही जमीन से, रोड है उससे 35 फीट नीचे। कौन से रूल में लिखा गया है कि एग्जिस्टिंग जो दुकानें वहाँ पे थी झोपड़ी धारकों की, उनकी दुकानें 35 फीट नीचे दिया जाए? कौन से इसमें GR में लिखा गया? जरा मैं CO SR से पूछता हूँ कि किस आधार पे आपने कर दिया। आज उनकी दुकानों की जो वैल्यू 1 रुपये थी आज 10 पैसे भी नहीं है। वो अंदर जाके क्या करेंगे, घुटेंगे 35 फीट नीचे? ये तरीका है काम करने का, लोगों को लूटने का? क्या हमारा सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है? तो इसके लिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, और इस विषय पे तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा कि भाई मुझे बताइए प्रशासक को इतना अधिकार किसने दिया? प्रशासक का काम वहाँ पे 77A और 77I में दिया गया। उनका काम है इलेक्शन लगाना। 1 साल से उन्होंने सोसाइटी के लिए काम नहीं किया, सोसाइटी में कभी आए नहीं, और आए भी तो खाली बिल्डर के ऑफिस में जाके रिटर्न हो गए, पब्लिक से मिले ही नहीं। एक बार हमारी मुलाकात हुई थी, उसका भी हमारे पास मिनट्स बना हुआ है, उसका भी मिनट्स बना हुआ है। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप भी वही करिए जो वो कर रहे हैं। पहले आप सोसाइटी पे काबिज दीजिए, फिर लड़ने दीजिए ना, जाने दीजिए चीफ प्रमोटर और बिल्डर को कोर्ट में कि भैया ये सोसाइटी कैसे आ गई। अरे आ गई, हमारे साथ जन सहमति है, जनमत है हमारे पास, तो कोर्ट बोलेगा भैया ठीक है इलेक्शन लगवा लो, चलो वापस से चुनाव करवा लो। तब क्या होगा? दूध का दूध पानी का पानी। कोर्ट कभी ये नहीं कहेगा कि भैया नहीं इनको ही रखो। जनमत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिए। और सुंदर जी आपको कह रहा हूँ मैं, जब आपने इस चीज़ का बीड़ा उठाया तो आपको थोड़ा परिश्रम करने की जरूरत है, और इससे परिश्रम करिए। पहले लोगों को यूनिटी बने, लोगों को समझाइए, और लोगों को इकट्ठा होने के बाद तब एक मीटिंग रखिए, मीटिंग ये काम करिए जो अनिल शिंदे जी और उनकी टीम ने किया है। तो आज का विषय यही था। बाकी और विषय पे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लोगों को लूट रहे हैं, वो भी हम बताएंगे। पहले उनका जरा डिटेल तो आने दीजिए मेरे पास, फिर उनको मैं लगाता हूँ काम धंधे पे। इनको सोसाइटी एक दिखाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।